राहुल गांधी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। उनको हर हाल में आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन करना ही पड़ेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सी वोटर का एक सर्वे आया है और सी वोटर के सर्वे के बाद बिहार में राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। सी वोटर ने अपने सर्वे में बताया है कि बिहार में 41% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। जहां तेजस्वी यादव के लिए 41% लोगों ने बोला है कि उनको बिहार का अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए, वहीं नीतीश कुमार को मात्र 18% लोगों ने पसंद किया है। ऐसे में दोनों के बीच में काफ़ी लंबा फासला है, लगभग 23% का अंतर है। तो जब से ये सर्वे आया है तब से राहुल गांधी और उनकी टीम के ऊपर प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है, दबाव काफ़ी बढ़ गया है कि अगर आने वाले समय में तेजस्वी यादव से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि जैसी तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बिहार में बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। मैंने कुछ वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी के आसपास के लोग, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और जो राहुल गांधी के काफ़ी क्लोज हैं, वो चाहते हैं कि बिहार में इस बार कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़े। लेकिन अभी जो ये सर्वे आया है उसके बाद जो कांग्रेस के नेता हैं, जो बिहार में कांग्रेस को चलाते हैं, देखते हैं, उन लोगों के ऊपर भी दबाव बढ़ गया है कि अगर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन नहीं हो पाता है तो फिर हो सकता है कि बीजेपी को और एनडीए को सीधा सीधा फायदा हो जाए। मैंने आपको बताया था कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार चाहते हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस का कमान बिहार में उन दोनों को दे दिया जाए, और ये तभी संभव है जब कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। जब तक कांग्रेस बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ेगी तब तक उनको तेजस्वी यादव से नीचे ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर वे चाहते हैं कि उनका भी नेतृत्व सबके सामने आए और कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे नेता आगे बढ़ें, तो कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी के करीब के नेता हैं, लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन किया जाए। अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन होता है तो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोट बैंक रहा है, मुस्लिम वोट बैंक, वो फिर से कांग्रेस के पास बिहार में वापस आ सकता है। लेकिन बात है कि तेजस्वी यादव का भी जो मेन वोट बैंक है वो MY समीकरण के साथ आता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का प्लान था कि तेजस्वी यादव का जो मेन वोट बैंक है MY समीकरण, उसमें से M समीकरण को तोड़ा जाए, मुस्लिम समीकरण को अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन 4-5 दिन पहले जो सी वोटर का सर्वे आया है उसके बाद बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। सब कोई मान रहा है कि तेजस्वी यादव इस समय बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और अगर 1 to 1 का मुकाबला हो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में, सीधा सीधा चुनाव हो, तो फिर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और सर्वे आने के बाद तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साहित हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं, और सब कोई मान रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव तो लगभग मुख्यमंत्री बन ही गए। और यही बात है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनका जो प्लान था वो फेल होते दिख रहा है। अब उनको भी तेजस्वी यादव को अपना नेता मानना ही पड़ेगा, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बिहार में बीजेपी को रोका जाए, एनडीए को हराया जाए, तो उनको हर हाल में तेजस्वी यादव को अपना नेता मानना ही पड़ेगा। फिलहाल बिहार में स्थिति ऐसी है कि तेजस्वी यादव के अलावा बीजेपी को कोई भी चुनाव नहीं हरा सकता है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बीजेपी चुनाव हारे, अगर वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री न बने, तो उनको हर हाल में तेजस्वी को अपना नेता स्वीकार करना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन में आरजेडी के साथ मिलकर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस का जो प्लान था कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने पार्टी को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी आगे किसी चुनाव में उसके लिए सोच सकती है। 2025 में कम से कम इस सोच के लिए कोई स्थान नहीं है। इस बार का विधानसभा चुनाव सीधा सीधा तेजस्वी यादव और एनडीए के बीच में मुकाबला है, और एनडीए में भी कहिए तो बीजेपी के साथ मुकाबला है तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार की क्या स्थिति है सबको पता है, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो ऐसे में वो चुनाव में क्या प्रचार करेंगे, चुनाव को कितना प्रभावित कर पाएंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन चर्चा यह भी है कि बिहार में बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की तरह बिहार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। और जब परिणाम सामने आ जाएगा तो बीजेपी चाहेगी कि उसकी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बने और बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो। तो बीजेपी भी अलग तरीके से प्लानिंग कर रही है। बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद नीतीश कुमार राजनीति में उतना सक्रिय तो नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी भी पूरी तरह से चाहती है कि नीतीश कुमार का जितना इस्तेमाल हो सकता है कर लिया जाए, उसके बाद अपना मुख्यमंत्री तो बनेगा ही बनेगा। तो जहां बीजेपी इतना फूक फूक कर कदम रख रही है और बिहार में कोई भी गलती नहीं करना चाह रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है और लगातार जो सर्वे आ रहा है उसमें तेजस्वी यादव के अलावा बीजेपी को चैलेंज करने वाला बिहार में और कोई भी नेता नहीं है। तो ऐसे में उनको तेजस्वी यादव को अपना नेता स्वीकार करना ही पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा नहीं करती है, जो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव चाहते हैं, उनकी बातों में आते हैं
उनकी बात को मानते हैं और अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होने वाला है और फिर से एनडीए का सरकार बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए क्या होता है। राहुल गांधी को फैसला करना है कांग्रेस पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरती है या फिर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन होगा और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी बीजेपी को बिहार में हराने का प्रयास करेंगे। तो अब ज़्यादा समय है नहीं, कुछ समय में धीरे धीरे सब पता चल ही जाएगा। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी यादव को अपना नेता मानना चाहिए या फिर अकेले चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। तेजस्वी यादव जितने लोकप्रिय हैं, सी वोटर के सर्वे में भी लगभग 40% लोगों ने उनको पसंद किया है। तो ऐसे में आप लोगों की क्या राय है, कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? जो भी आप लोग चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।